हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के काम करने के तरीके के बारे में। डोज के बारे में हम डिस्कस जनरली नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेबलेट का जो कि आपको दो पर्पस के लिए यूजफुल होगा, दो प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करेगा। पहला कि अगर आपकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा माइल्ड से ऊपर मॉडरेट अगर जा रहा है, तो उस पेन से आपको राहत देने का काम करेगा। साथ में अगर बॉडी के किसी पार्ट में, मसल्स में, स्केलेटल पार्ट में अगर स्टिफनेस हो गया है, यानी कि ऐंठन हो गया है, तनाव जैसा महसूस हो रहा है, अकड़न जैसा महसूस हो रहा है, तो उससे राहत देने का, यानी कि आपके मसल को रिलैक्स करेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट ड्रग की तरह से काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, इसके कॉन्स्टेंट क्या है, इनका कंसंट्रेशन क्या है, बनाने वाली कंपनी कौन है, फिर हम बात करेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और उनके इंडिकेशन के बारे में। तो आज के मेडिसिन का ब्रांड नेम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट का जिसका जो ब्रांड नेम है वह है न्यूकॉक्सिया एमआर। यहां पे एमआर का मतलब है मसल रिलैक्सेंट, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि आपके स्टिफनेस वाले मसल्स को, ऐंठने वाले मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। इस न्यूकॉक्सिया एमआर में दो एक्टिव कॉन्स्टेंट है। पहला है आपका इटोरिकॉक्सिब और दूसरा है आपका थायोकोल्चिकोसाइड, और इसे बनाने वाली कंपनी है जाइडस, जो कि एक वेल नोन कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में। अगर हम बात करें इनके रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन का, यहाँ पे जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है इटोरिकॉक्सिब, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 60 mg, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है थायोकोल्चिकोसाइड, इसका जो कंसंट्रेशन है आपका 4 mg। और इस तरीके से दोनों ड्रग मिलकर के आपके उस पर्पस को जिसके लिए आपने मेडिसिन लिया था इसे पूरा करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन की, यानी कि ये दवाई कब ली जाती है, डॉक्टर ने आपको कब दवाई दी है, तो इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर ओवरऑल कारण की अगर हम बात करें, कॉमन बात करें, तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कोई बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है या मसल्स में ऐंठन देखने को मिल रही है, क्यों होती है ये? जब आपका गर्दन थोड़ा सा अकड़ गया हो, कई बार आप देखते हैं जिसे हम अपनी भाषा में लचकना कहते हैं, आप ऐसा मुड़ रहे हो, अचानक से आपका गर्दन लचक गया, कमर लचक गई, पीठ लचक गई, तब यहां पे आपको काम आता है, उस ऐंठन को कम करने का काम करता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा सा फ्रैक्चर वगैरह हो गया है और काफ़ी दिनों से आपने इस तरह के अपनी चीज़ों को हाथ में लटका के रखा है, तो वहाँ पे भी स्टिफनेस जनरेट हो जाता है और ऑब्वियसली फ्रैक्चर हुआ है तो पेन महसूस होगा। तो उस पेन को काउंटर करने के लिए और स्टिफनेस को एक समय बाद वापस से धीरे धीरे करने के लिए, नॉर्मल रिलैक्स करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस का, तो ये दवाई मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। कुछ समय पहले मेरे शोल्डर पे थोड़ा सा जीटी पे हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था, डिसलोकेटेड नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी। तो इसके कारण से जो दर्द का एहसास है वो काफी कम हो जाता है और जो मसल्स में थोड़ा स्टिफनेस जनरेट हुआ था वो भी धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये दवाई किस कैटेगरी को बिलोंग करती है और इसके काम करने का तरीका क्या है। इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टेंट है। जो पहला आपका एक्टिव कॉन्स्टेंट था वो था आपका इटोरिकॉक्सिब, और ये जो इटोरिकॉक्सिब है वो NSAID कैटेगरी को बिलोंग करता है। NSAID कहने का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो बाय नेचर स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं लेकिन इनके पास बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। 3 तरह की एक्टिविटी होती है। ये आपके पेन को कम करते हैं, ये आपके इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और ये आपके फीवर को, यानी कि बुखार को भी कम करने का काम करते हैं। इस NSAID की फर्दर अगर हम बात करें तो टोटल 4 और मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स2 इनहिबिटर, तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अगर हम बात करें पेन के परसेप्शन की, तो आपको हर एक चीज सिचुएशन वाइज समझ में आएगा। जब कभी भी आपकी बॉडी में कहीं पे चोट लगती है तो वहां पे आपका एराकिडोनिक एसिड बनना स्टार्ट कर देता है। एराकिडोनिक एसिड फर्दर कॉक्स पाथवे के थ्रू कॉक्स1 या कॉक्स2 की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन के परसेप्शन के लिए एज अ मीडिएटर काम करेगा, और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा आपको उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन, दर्द का एहसास होने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वहां पे दर्द ना हो और उसी के लिए आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये मेडिसिन उसी प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को रोकेगा। अभी आपने सुना कि प्रोस्टाग्लैंडिन या तो कॉक्स1 या तो कॉक्स2 की मदद से बनता है, तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं चाहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन बने तो आपको इन्हीं में से या तो कॉक्स1 को या तो कॉक्स2 को इनहिबिट करना पड़ेगा। कि जब तक कॉक्स1 और कॉक्स2 नहीं रहेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं। तो इस दो को इनहिबिट करने के हिसाब से ड्रग का क्लासिफिकेशन है। हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉक्स2 को अफेक्ट करें, क्योंकि कॉक्स1 हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो अगर आप कॉक्स1 को अफेक्ट करते हैं तो ठीक है, मानता हूं कि आपके पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा, लेकिन कॉक्स1 का जो आपके बॉडी के रेस्पेक्ट में अच्छा काम था, जैसे GI में अल्सर से बचा के रखना, वो आपका
काम था, एक हाउस कीपिंग का काम था, उससे भी आपको नुकसान पहुंचेगा और लंबे समय लेने के बाद आपको अल्सर होने के चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम कॉक्स 2 को अफेक्ट करें। ये जो हमारा ड्रग है एटोरिकॉक्सिब, वो कॉक्स, ये वर्ड पे देखा दीजिए, एटोरिकॉक्सिब कॉक्स, तो ये कॉक्स इनहिबिटर का एग्जांपल है। कौन सा क्लास का? सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कॉक्स 2 को सेलेक्टिव तरीके से इनहिबिट करता है। अब जब कॉक्स 2 ही नहीं रहेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनेगा नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जब वही नहीं बन रहा है तो पेन का परसेप्शन आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस तरीके से एटोरिकॉक्सिब आपका काम करता है। जो दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है थायोकोल्चिकोसाइड, ये एक प्रकार से कह सकता हूं कि मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। इसके जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस जनरेट हो गए हैं, जो ऐंठन जनरेट हो गया है, उसको कम करने के लिए रिलैक्सेशन का मैसेज भेजता है और आपकी जो मसल्स हैं वहां पे रिलैक्स होने लगते हैं। अब ये मसल का रिलैक्सेशन किस तरीके से समझा जा सकता है, मैं आपको थोड़ा सा रफ एग्जांपल दे रहा हूं जो सूटेबल नहीं होगा बट समझने में आपकी मदद करेगा। अगर आपने कोई लिनन के कपड़े यानी कि कॉटन के कपड़े को अच्छे से धोया हुआ है, धो करके निचोड़ करके सुखाया हुआ है, अब सूखने के बाद उस कपड़े को जरा देखिएगा, उस कपड़े में आपको हर तरफ सिलवटें नजर आएंगी, ऐसा लगेगा कि कपड़ा पूरा मुड़ गया है। लेकिन जब उसे आप प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस से या किसी भी प्रेस से प्रेस करते हैं, स्टीम से प्रेस करते हैं, तो आप पाते हैं कि सारी जो सिलवटें हैं, ऐंठन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे मसल्स भी, स्केलेटल मसल में भी स्पैम जनरेट होने लग जाता है, ऐंठन जनरेट हो जाता है, काफी देर तक एक ही पोजीशन रहने पे स्टिफनेस जनरेट हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये एमआर यानी कि मसल रिलैक्सेंट है। और अगर मैंने आपको बताया, आपको ध्यान सुना होगा कि किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई फ्रैक्चर हो गया हो, अगर शोल्डर में फ्रैक्चर है, आपके एंकल में फ्रैक्चर है, तो आपको कुछ इस तरीके से लगा के रखना पड़ता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से वहां पे स्टिफनेस जनरेट होगी और आप जब मूव करेंगे तो आपको बहुत पेन महसूस होगा। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूं, बिकॉज जस्ट मैं थोड़ा सफर भी कर रहा हूं इस चीज से, अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। तो ऐसे केस में ये जो मेडिसिन है आपके काफी काम आता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जितने भी NSAID कैटेगरी के ड्रग होते हैं, खास करके नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी के, वो लंबे समय तक अगर आप यूज करते हैं, अपनी मर्जी से यूज करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि अल्सर कॉज करने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा थोड़ा फेस पे स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। बट अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर पे अगर आप इसे ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर के दिए गए रेजिम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से मत लीजिएगा। और चूंकि मैंने कहा कि डोज हम डिस्कस नहीं करते, उसके पीछे कारण भी यही है कि अगर आपके मसल्स में पेन बहुत ज्यादा है तो आपको कम डोज पे काम नहीं चलेगा, और अगर बहुत ही कम है, नॉमिनल है, तो इस कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डिपेंड्स की क्या सिचुएशन है, वो तो ऐसे सबको देख के नहीं समझ में आ जाता। इसलिए कोई भी ड्रग अपनी मर्जी से ना लिया करें। हाँ, कैसे काम करता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उसको जानने के लिए या तो बुक्स या तो वीडियोस का ऑथेंटिक सोर्स से देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।